हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं माज इन्फो और आज हम बात करेंगे उन खुशनसीब लोगों की जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसके लिए हिदायत का रास्ता आसान कर देता है। शर्त यह है कि आप हक बात तस्लीम करने वाले में से हों, ना कि हक देखकर उससे मुंह फेरने वालों में से। फिर अल्लाह ताला दिलों पर मोहर लगा देगा और चाहे उसकी कुदरत की हज़ारों निशानियाँ आपके सामने पेश की जाएँ, आप उसे जुटला देंगे, उससे मुंह फेर लेंगे। और आज हम इन्हीं चंद फेमस लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अल्लाह ताला की निशानियों को पहचाना और राह रास्त पर आ गए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जे किम की, जो कि कोरियन फेमस पॉप स्टार और यूट्यूबर हैं। इन्होंने अपने लाखों फैंस को यह ऐलान करते हुए हैरान कर दिया कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इन्होंने यह ऐलान 2020 में अपने यूट्यूब चैनल पर किया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। इनका पुराना नाम जे किम था और इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने अपना नाम दाऊद किम रख लिया। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों की तरह दाऊद को भी इस्लाम का तारुफ नेगेटिव ही हुआ था। दाऊद ने पहली बार इस्लाम वर्ड 9/11 के बाद सुना जब वो सिर्फ 8 साल के थे, और उस वक़्त जो एक वर्ड हर जगह बोला जा रहा था, हर न्यूज़ चैनल पर था, वो इस्लाम था। 8 साल के इनोसेंट दाऊद को लगा कि इस्लाम तो बहुत ही डेंजरस मज़हब है। दाऊद को अपने स्कूल के दिनों से ही म्यूज़िक में इंटरेस्ट था और वो इसी में अपना कैरियर बनाना चाहते थे। तो उन्होंने मुख्तलिफ म्यूज़िक फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता फेमस होना शुरू हो गए। लेकिन मलेशिया में परफॉर्म करने के बाद इन्हें काफ़ी ज़्यादा फेम मिला। 2013 में दाऊद ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और अपनी लाइफस्टाइल वीडियोस और व्लॉग्स पोस्ट करना शुरू कर दी। चैनल भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा और अभी इनके 5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो दोस्तों, इसके बाद दाऊद का इस्लाम से दूसरी बार इंटरेक्शन हुआ जब इनकी लाइफ में कोई मोटिवेशन बाकी ना रही और इन्हें ज़हनी सुकून नहीं था। तो यूट्यूब की वजह से इन्हें इस्लाम को जानने का मौका मिला। अपने यूट्यूब चैनल की वजह से वो बहुत से मुस्लिम से मिले जो कि रियल मुस्लिम्स थे, ना कि वो लोग जिन्हें मीडिया दिखाता था। इन्हीं मुस्लिम से मिलने के बाद दाऊद ने इस्लाम को समझना और सीखना शुरू कर दिया। इनका कहना है कि इन्हें एक स्पेशल कनेक्शन सा महसूस हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। दोस्तों, दाऊद ने अपनी यूट्यूब वीडियो में कहा कि पहले उन्हें लगता था कि लाइफ एक कंपटीशन है और इस कंपटीशन को जीतना ही कामयाबी है। इन्हें इस कंपटीशन में लड़ना और इसे जीतना होगा। लेकिन मुसलमान इस सोच से मुख्तलिफ थे। वो हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं और जो नेमतें इन्हें अपने अल्लाह की तरफ से अता की गई हैं, इनका शुक्र अदा करते हैं। इनके इस रवैये ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया कि वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और खुश रहते हैं। फिर दाऊद ने कुरान को पढ़ना शुरू किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा, इनके बारे में जाना ताकि इस्लाम को बेहतर समझ सके। जैसे जैसे वो इस्लाम को समझ रहे थे, इनका इस्लाम और अल्लाह पर यकीन पुख्ता होता गया। इस अल्लाह पर भरोसा हुआ जिसने इस पूरी कायनात को पैदा किया और जो इंसानियत की रहनुमाई करता है। कुरान को पढ़ने और इस्लाम को समझने के बाद दाऊद इस्लाम कबूल करना चाहते तो थे, लेकिन वो काफ़ी देर तक हेजिटेट करते रहे, हिचकिचाते रहे। इनकी हेजिटेशन की वजह पहले तो इनकी फैमिली थी और दूसरा वो खुद को इस्लाम के लिए तैयार करना चाहते थे कि वो एक बेहतर अच्छे मुसलमान बन सके। तो वक्त गुजरने के साथ साथ इन्हें ये एहसास होने लगा कि ये सब हीले बहाने हैं। अल्लाह इन्हें सीधा रास्ता दिखाएगा। जिसने इसे यहाँ तक पहुँचाया है वो आगे भी इसकी रहनुमाई करेगा। तो इसी के साथ जल्द ही इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम के बारे में नई चीज़ें सीखना शुरू कर दी ताकि एक अच्छे मुसलमान बन सके। दोस्तों, दाऊद की वाइफ ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है और दाऊद ने ही अपनी वाइफ से शहादत ली। वो अपने यूट्यूब चैनल पर इस्लाम से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं ताकि लोगों को इस्लाम की रियल इमेज और पॉजिटिव साइड का पता चल सके। इस्लाम कबूल करने के बाद दाऊद ने उम्रा भी किया और कहा कि वो दुनिया के लकीएस्ट इंसान है जो इन्हें ये सआदत हासिल हुई, और बेशक वो है। इसके बाद सेकंड पर्सन जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, इनका नाम स्निको है। स्निको का रियल नेम निको कैन डी ब्लिंथेजी है, लेकिन ये अपने यूट्यूब चैनल पर स्निको के नाम से मशहूर थे। ये फेमस यूट्यूबर, मीडिया पर्सनैलिटी और स्टैंड अप कॉमेडियन है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पैदा हुए। दोस्तों, स्निको का कहना है कि ये काफ़ी लंबे अरसे तक नाइलिस्ट रहे। नाइलिस्ट का मतलब है कि ऐसे लोग जो ज़िंदगी को बेमानी, मीनिंगलेस समझते हैं और इनके नज़दीक ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं। ये किसी रिलीजियस बिलीफ में यकीन नहीं करते और ना ही किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में यकीन करते हैं। इनका कहना है कि इनकी नाइलिस्ट होने की वजह ये थी कि इनके पास कोई रोल मॉडल ही नहीं था जो कि इन्हें रास्ता दिखा सके, इन्हें ज़िंदगी का मकसद दे सके। ये ड्रग्स वगैरह भी यूज़ करते थे और इन्हें किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता था। और दोस्तों, इस्लाम कबूल करने से पहले स्निको इस्लाम का मजाक भी उड़ाया करते थे। फिर इन्हें अल्लाह ताला ने हिदायत दी और इन्होंने इस्लाम कबूल किया
ان کا کہنا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں ڈائریکشن ملی، زندگی کا مقصد سمجھ میں آیا اور وہ پہلے سے بہت میچور ہیں، زندگی کو سیریس لیتے ہیں۔ دوستو سنیکو کے مطابق اگر آپ بھی نائلسٹ ہیں اور حقیقی خدا کو نہیں مانتے تو دنیاوی چیزیں ہی آپ کے لیے خدا بن جاتی ہیں اور آپ کو کنٹرول کرنے لگتی۔ فار ایگزامپل اگر آپ ایکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کسی فیمس ایکٹر کو فالو کرنے لگیں گے، اور اگر ریپر بننا چاہتے ہیں تو آپ کسی فیمس ریپر کو فالو کرنے لگیں گے، وہ آپ کے لیے خدا بن جائیں گے اور آپ انہیں کو پوجنے لگتے ہیں، جو کہ آج کل ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ دوستو اسلام قبول کرنے کے بعد سنیکو کو عمرے کی سعادت بھی حاصل ہوئی اور انہوں نے عمرہ بھی کیا ہے۔ دوستو تھرڈ پرسن جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا نام ہے پرم۔ ان کا اصل نام پرم جوت سنگھ ہے، یہ پہلے سکھ ہندو تھے اور اب الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور ان کے یوٹیوب کا نام پرم سرونٹ آف اللہ ہے، آپ انہیں فالو بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے اسلام قبول کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ میں نے اسلام قبول کیا ہے، یس آئی ایم اے مسلم۔ تو پرم کا کہنا ہے کہ انہوں نے شروع میں اسلامی ویڈیوز پر ریاکشن شروع کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ ویوز آ سکیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلم پبلک دنیا کی لوئل پبلک ہے، وہ ضرور آئیں گے ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے ارطغرل الغازی پر بھی ریاکشن ویڈیوز بنائی۔ اسلامک ویڈیوز پر ریئیکٹ کرتے کرتے ان کے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا ہوئی اور انہوں نے اسلام پر ریسرچ شروع کر دی۔ ان کے مطابق انہوں نے 2 سال تک اسلام پر ریسرچ کی اور شروع میں انہیں بہت پریشر فیل ہوتا تھا جب لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ اسلام قبول کر لیں، اسلام قبول کر لیں۔ اسلام پر ریسرچ کے دوران یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت زیادہ امپریس ہوئے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور فقر نے بہت ہی زیادہ متاثر کیا۔ انہیں یہ حدیث قدسی بھی بہت زیادہ پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم بھی مجھ سے پیار کرو۔ ان کا کہنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی تو ان کے دل نے تو اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن فیملی پریشر کی وجہ سے اور لوگوں کی وجہ سے یہ زبان پر لانے سے گھبراتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمت دی اور انہوں نے پراپر شہادت لی اور اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور ان کے مطابق 5 وقت نماز پڑھنے سے یہ بہت سے گناہوں سے بچے ہیں، اور بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اب یہ دوسرے مسلمانوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام نے انہیں 360 ڈگری چینج کیا ہے۔ چوتھے نمبر پر دوستو یہ جرمن لڑکی اور اس کی والدہ کا اسلام قبول کرنے کا منظر ہے۔ پہلے تو یہ جرمن لڑکی نے خود اسلام قبول کیا اور اس کے بعد یہ اپنی والدہ کو مسجد میں شہادت کے لیے لے کر آئیں۔ انہوں نے اپنی والدہ کو کنونس کیا تاکہ وہ بھی اسلام قبول کر سکے۔ اب اس لڑکی کی والدہ اسلام قبول کرنے کے لیے شہادت لے رہی تھی تو یہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور رونا شروع ہو گئی۔ دوستو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس لڑکی نے اسلام قبول کر کے خود کو تو جہنم کی آگ سے بچا لیا، لیکن یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں جہنم کی آگ میں جائے، تو اس نے اپنی والدہ کو کنونس کر کے اسے بھی اسلام میں داخل کیا اور اسے بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ ان کی یہ ویڈیو دیکھ کر ہر انسان بالخصوص ہر مسلمان ایموشنل ہو جاتا ہے، تو ذرا سوچیں اس لڑکی پر کیا گزری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پکا اور سچا مسلمان بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ أن محمدا رسول الله. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر.